आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आकाश न्यूज। आकाश न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त हम डॉक्टर एचपी मौर्य जी के पास बैठे हैं, जो कुशवाहा समाज दिल्ली प्रदेश के उप महासचिव हैं। हम इनके पास बैठे हुए हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि कार्यक्रम हो रहा है कि जो राष्ट्रीय सामाजिक जागृति महासम्मेलन 6 जनवरी को होने जा रहा है। इसमें कुशवाहा, शाक्य, मौर्य, सैनी एवं माली समाज के लोग जो है यहाँ पे इकट्ठा होंगे। लगभग 10,000 लोग यहाँ पे एकत्रित होने वाले हैं। तो इस कार्यक्रम के बारे में हम डॉक्टर एचपी मौर्य जी से बात करते हैं कि आखिर ये कार्यक्रम क्या है और किस रूप में इसे किया जा रहा है, इस सम्मेलन को, और कौन कौन से लोग इसमें भाग लेंगे। एक बार हम चाहेंगे कि वो हमें बताएं। मौर्य जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है, राष्ट्रीय सामाजिक जागृति महासम्मेलन, क्या है और किस रूप में ये सम्मेलन होने जा रहा है। धन्यवाद आकाश न्यूज का। सबसे पहले मैं डॉक्टर एचपी मौर्य, उप महासचिव कुशवाहा समाज दिल्ली। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे अन्य प्रांतों में हमारे मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, सैनी, मातो, मुराव, मराई टाइटल से जाना जाता है। तो हमारे समाज की आबादी पूरे भारत में 14% है, लेकिन हम लोग विकृत हैं। इसलिए हम लोगों का जो प्रतिनिधित्व होता है वो नथिंग के बराबर है। तो इस विषय को लेकर के एक बहुत विशाल ताल कटोरा स्टेडियम में 6 जनवरी को प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपेंद्र कुशवाहा, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार में थे, दीप प्रज्वलन पूज्य धर्मगुरु लोबजम लामा जी करेंगे। उनके साथ में जो है छगन भुजबल जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके साथ में बाबू सिंह कुशवाहा जी दीप प्रज्वलन का काम है। अध्यक्षता करेंगे अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्फ गुरु श्री मोतीलाल कुशवाहा जी। उद्घाटन करेंगे कुरुक्षेत्र से सांसद राजकुमार सैनी जी। और इसमें हमारे कुशवाहा समाज दिल्ली, क्योंकि दिल्ली प्रदेश में हो रहा है, इसमें हमारे अध्यक्ष उदय शंकर जी, महासचिव आर.एस. कुशवाहा जी, हमारे पैटर्न के सारे लोग तन मन धन के साथ लगे हुए हैं प्रोग्राम को सफल कराने के लिए। अभी हमने पिछले साल 24 दिसंबर को जो है कुशवाहा समाज दिल्ली के अंतर्गत 2 बेटियों की शादी भी किया था। बहुत बड़ा प्रोग्राम था। उसके बाद जो है ये हमारा जो है जनवरी में 19 में ये प्रोग्राम हो रहा है। इसमें हमारे यहाँ जो है 10,000 से ऊपर के हमारा टारगेट है। अन्य प्रांतों से काफ़ी लोग आ रहे हैं। दिल्ली कुशवाहा समाज इसमें तन मन धन के साथ सक्रिय है। मौर्य जी, ये जो अभी महासम्मेलन होने जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में हो रहा है, और यहाँ पर दिल्ली के लोग ही शिरकत करेंगे या फिर देश के अलग अलग प्रांतों से भी लोग आएंगे? सर, अलग अलग प्रांतों से लोग आ रहे हैं। उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, उनके ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के साथ साथ कुशवाहा समाज दिल्ली निर्वाहन कर रही है। तो चूंकि पूरे देश से यहाँ पे आ रहे हैं लोग, चूंकि इस जाति के, चाहे वो कुशवाहा हो, शाक्य हो, मौर्य हो, सैनी हो, माली, जो भी है समाज के, देश में लगभग कितने % जनसंख्या इनकी है? 14% की संख्या पूरे भारत में हमारी है। और अन्य प्रांतों से जो है हम जाने जाते हैं। आकाश न्यूज की तरफ से मैं अपने समाज को बताना चाहूँगा कि अभी राजस्थान के जो है चीफ मिनिस्टर माननीय अशोक गहलोत जी बनाए गए हैं। उनको भी धन्यवाद। वो हमारे समाज से आते हैं और समाज का नाम उन्होंने रोशन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मौर्य जी, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि जो ये इस प्रकार के सम्मेलन होते हैं, क्योंकि चुनाव सामने है, तो कई बार लोग इसको राजनीतिक तौर पे ले लेते हैं। तो इसका भी उद्देश्य कहीं 2019 का जो लोकसभा चुनाव है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका भी, सम्मेलन का भी कुछ उद्देश्य राजनीतिक है? देखिए, इसका हमने जो है नाम ही दिया गया है राष्ट्रीय सामाजिक जागृत महासम्मेलन, जिसमें हमारे समाज का दायित्व क्या है, हमारे समाज को प्रतिनिधित्व कितना मिला हुआ है, इन सबको देखते हुए उस पर विशेष चर्चा होगी। हमारे समाज के जाने माने लोग, सांसद, विधायक, महापौर, निगम पार्षद इत्यादि सारे लोग शिरकत करेंगे और ये महापंचायत की तौर है। और इसके बाद एक बहुत बड़ा विशाल रूप
जागृत होगा कि हमें 2019 में हमारा प्रतिनिधित्व जो है जो देगा उसको हम उसके साथ जाएंगे, नहीं देगा तो हम उसकी ईंट से ईंट बजा भी देंगे। आपने बताया अभी कि देश में 14% लोग हैं इस जाति के, और सभी राजनीतिक पार्टियां 2 से 4% वालों को भी इतना तवज्जो देती हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप में भागीदारी भी उनकी हो जाती है 2-4% के लिए। आप 14% होते हुए भी राजनीति के तौर पे अगर देखा जाए पूरे देश में तो काफी पीछे हैं, क्या रीजन है इसका? देखिए, हम सम्राट अशोक के वंशज हैं। जब हमारा शासन रहा है 137 साल, इसके बाद जब हमारे 10वें राजा की हत्या कर दी गई तो लोगों को डिवाइड कर दिया गया, लोग एक दूसरे में भ्रमित हो गए। अब धीरे धीरे जागरूकता आ रही है, जिसका आपने जीता जागता उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश में काफी संख्या में जो है बीजेपी में जो है हमारे मंत्री भी आए। अभी हमारा राजस्थान में चीफ मिनिस्टर बनाया गया। उसी की डर को देखते हुए बीजेपी ने भी जो है हमारे सैनी जी को राजस्थान में बीजेपी अध्यक्ष बनाया। तो पार्टियां हमारे जो है काफी अब बौखलाई है कि हमारी जो 14% की आबादी है, लोग जागरूक हो गए हैं तो इनके खेल बिगड़ रहे हैं, इसलिए लोग जो है प्रतिनिधित्व अब देना शुरू कर रहे हैं। मतलब जो पार्टी अगर इस समाज को तवज्जो नहीं देगी तो वो पार्टी सत्ता में इसका मतलब नहीं आ सकती है, क्योंकि 14% वोट इधर से उधर हो सकता, जिसकी तरफ जाएगा वो निश्चित तौर पे वो सत्ता में हो जाएगा। सर एकदम निश्चित है कि अभी आपने देखा होगा कि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव था विधानसभा का, बीजेपी 0 पोजीशन पे पहुंच गई थी, तो बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ले आए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए तो सारे आ गए। इसके बाद हमारे समाज में एक रूपता आई और मैं दावे के साथ कहता हूं कि 14 में से 12% एक तरफा वोट बीजेपी को गया, जिसकी वजह से पूर्ण बहुमत में बीजेपी आई। तो अभी जो है ये सम्मेलन भी इसका मतलब कहीं ना कहीं उन पार्टियों को एक आईना दिखाने का काम करेगा कि यदि आप इस समाज की उपेक्षा करते हैं तो आपको इसका खामियाजा जो है झेलना। निश्चित सर, निश्चित। ओके, हम अभी बात कर रहे थे डॉक्टर एचपी मौर्य जी से, जो कुशवाहा समाज दिल्ली प्रदेश के उप महासचिव हैं। जो राष्ट्रीय सामाजिक जागृति महासम्मेलन होने जा रहा है दिल्ली में, काफी बड़े रूप में होने जा रहा है। इस सिलसिले में हमने अभी आपसे बात की और आपने बेबाकी से अपना पक्ष रखा, अपनी बात की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आकाश न्यूज की अन्य खबरों को देखने के लिए लॉग ऑन करें akashnews.in या अपने क्षेत्र की किसी भी खबर को आकाश न्यूज पर चलाने के लिए संपर्क करें 9540468146 पर।